द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। और ये बेबुनियाद और झूठा आरोप मनोज कुमार मेरा साला इसलिए लगा रहा है कि अररिया पुलिस उसको शराब के साथ स्मगलिंग करते हुए पाया। 4 जनवरी को एफआईआर हुआ है उस पर, अररिया थाने का जोकीहाट थाना, कांड संख्या 3 2025। इस प्रकरण पे आपका क्या कहना है? हमारा ये जो थोड़ा तेज आवाज से बोलिए। जो मेरे ऊपर जो लांछन लगाए हैं उस संदर्भ में हमारा ये कहना है कि ये घटना 4 जनवरी की है। हम 4 जनवरी शनिवार था उस दिन, और 5 तारीख को रविवार था। 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी को रविवार था, साप्ताहिक छुट्टी थी, और 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी, एक राजकीय छुट्टी थी। तो 2 दिन की छुट्टी होने के कारण हम लोग जो है सो घर आ रहे थे शनिवार को 4 जनवरी को, और 4:15 बजे हम लोग स्कूल में ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑफलाइन अटेंडेंस बना करके हम लोग वहां से अपने सभी शिक्षक सहयोगियों के साथ और प्रधानाचार्य के साथ घर जाने के लिए प्रस्थान किए। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करके जब हम लोग किशनगंज बस स्टैंड पहुंचे तो बहुत अधिक ठंड होने के कारण वहां जो है सो कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी डायरेक्ट मधेपुरा तक आने के लिए। इसी दरमियान लोग जैसे तैसे लिफ्ट लेकर के जो है सो अपने अपने घर जा रहे थे। कोई टीचर भागलपुर के थे, कोई नवगछिया के थे, छुट्टी में घर जाना चाह रहे थे, हम भी घर आ रहे थे। तो इसी दरमियान एक 4 चक्का गाड़ी जो आ रही थी, तो हम लोग जो है सो उसको हाथ दे करके रोकने का इशारा किया और लिफ्ट मांगे, तो अररिया तक ले चलने का आग्रह किए, तो बैठा लिए हम लोगों को गाड़ी पर। हमारे प्रिंसिपल सर का घर बहादुरगंज है, वो सर वहाँ उतर गए और हम अररिया तक आ रहे थे ये सोच करके कि वहाँ से पटना जाने वाली बस में बैठ करके आ जाएंगे पिपरा तक, फिर घर चले जाएंगे। रास्ते में गाड़ी की चेकिंग हुई और जोकीहाट थाने के पास, वहाँ पर जो है सो अचानक से जब रोकने का ड्राइवर को इशारा किया तो वो गाड़ी को नहीं रोक करके थोड़ा सा आगे भगा करके फिर गाड़ी को रोका और भागने लगा। तो पुलिस के द्वारा उसको खदेड़ा भी गया, लगभग 2-3 बीघा तक खदेड़ा गया, और खदेड़ने के बाद जब वो नहीं मिला तो उस समय जो खदेड़ा जा रहा था, तो हम भी चाह रहे थे तो वहां से हम भाग सकते थे, लेकिन हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हमको भागना हमको मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए हम वहाँ जो है सो रुक गए। फिर जब सब लोग आए, हमको पूछे कि भाई क्या बात है, तो चूंकि हम तो छक पर गए थे, हम अवाक रह गए कि बात तो कुछ नहीं हुई, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट भी नहीं किया है, आखिर ये भागा क्यों पुलिस के हाथ देने पर। तो हमसे पूछा गया कि आप कौन है, तो हम अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखाए। हम बोले कि सर हम टीचर हैं, किशनगंज जिले में पोस्टेड है, हमारा घर मधेपुरा है, हम 10 वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं और इसी रास्ते से हमारा आना जाना होता है। तो फिर हमको लोग बोले कि थाना पर चलिए, वहाँ पूछताछ किया जाएगा, देखा जाएगा। तो वहाँ हम अपना जाँच में सहयोग करने के लिए सारा कुछ दिए, मोबाइल दिए, सब कुछ दिए, और फिर भी वो लोग जो है सो हम ही पर केस बना करके भेज दिए। जब हम बाहर आए तो फिर जो है सो हम अपने प्रधानाध्यापक को सब जगह इस चीज़ का जानकारी दिए। वहाँ से जो है सो बीआरसी के द्वारा जो हम लोगों का भी टीचर लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, ऑफलाइन भी अटेंडेंस बनता है, दोनों चीज़ को वहाँ से बीआरसी से उसको निकलवा करके, प्रिंट निकलवा करके, उसको सत्यापित करवा करके, और सभी टीचर का मोबाइल नंबर वगैरह दे करके, जिन लोगों के साथ हम लोग घर जा रहे थे उनका दे करके माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय अररिया के कार्यालय में दिए हैं, और मुलाकात भी हुई है, श्रीमान बोले भी हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जहाँ पर ये घटना घटी थी उसके 200 मात्र मीटर पहले टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा के भी सीसीटीवी फुटेज से श्रीमान को उसमें आवेदन में कहा गया है कि टोल प्लाजा की फुटेज से घटना का जो है सो सच्चाई पता चल जाएगा कि मतलब जो विजय यादव जी ने बताया था कि शराब तस्करी के मामले में, आप उस केस के संबंध में ये बता रहे हैं। जो घटना आपके साथ घटी जी, इसमें जो आप आरोप लगाए उन पर, अपने बहनोई पर जी, तो उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? उस संदर्भ में तो हमारा यही कहना है कि हमारी उनसे ही दुश्मनी है, उनके अलावा हमारा कोई इस तरह का दुश्मन नहीं है जो हमारा जान लेने पर उतारू हो जाए। इसके पूर्व में भी हमारे घर पर जाकर के वो गोली चलाए, हमारे पति घर पर जाकर के गोली चलाए। तो उस समय क्योंकि घर का लोग, घटना किस वक्त, वो किस तरह से हुई थी, थोड़ा बताइए। आपको जो गोली मारी गई, कहाँ पे मारी गई, कौन लोग थे? ये कमर में लगी है, और घटना हम कमरिया टोका स्थित पेट्रोल पंप पर से गांव होते हुए घूम फिर करके शाम को आ रहे थे लौट करके। उसी दरमियान जो है सो मधेपुरा आने में हमारा एक लड़का था सहयोगी, वहां से मोटरसाइकिल से
थोड़ा सिंहेश्वर तक, तो उसको मधेपुरा तक नहीं लाए क्योंकि गाड़ी वगैरह चल रही थी, तो वहाँ से उसको जो है सो हम लौटा दिए। हम बोले कि अब तुम जाओगे मधेपुरा, मधेपुरा से फिर लौट कर आओगे, रात हो जाएगी, तुम जो है सो लौट जाओ। उधर से हम ऑटो से आ रहे थे, इसी दरमियान हमारे साथ घटना हुई। तो आपने कैसे देखा कि विजय यादव ने आपको गोली मारी? गाड़ी जो चल रही थी उसमें जो बैठे हुए थे उस हिसाब से एकदम हमको लग रहा था कि वही ही है, और जो 3-4 लोग नीचे थे जो हमको खदेड़ने का कोशिश कर रहे थे, उन लोगों का भी, क्योंकि उन लोग रात के अंधेरे में स्पष्ट ताकि थोड़ी सी कमी थी, लाइट नहीं था, तो उन लोगों में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि जो उनके साथ रहने वाले लोग। तो मतलब आप इस आधार पर कहने का मतलब ये होगा कि आपकी दुश्मनी उनसे थी, और जो लोग उसमें बैठे हुए थे गाड़ी में, तो आपको लगा कि वो पैदल जो थे खदेड़ रहे थे, उन लोगों को, उस लोगों का ढांचा को देख के, वेशभूषा को देख कर आपको लगा कि विजय यादव के द्वारा मारा है। और दो बात मुझे कहनी है, और ये जो कह रहे हैं कि मेरे विषय में एक चीज और ये बोले हैं कि एक वो दिखा रहे हैं कि एक आग्नेयास्त्र लेकर के जो है उस चीज की सच्चाई ये है कि जिस दिन 6 अक्टूबर को हमारे पंप का उद्घाटन हो रहा था, थोड़ा तेज आवाज बोलिएगा, पंप का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन जो है सो वहाँ वो राइफल नहीं है, एयर गन है। एयर गन रखने का कोई लाइसेंस नहीं होता है, एयर गन हमारे पास है, क्योंकि मार्केट से हटा हुआ है, पंप थोड़ा सोना इलाका में है, और आप लोग भी देखते होंगे कि पंप वगैरह पर आए दिन लूटपाट छीनते की घटना होती रहती है। इसीलिए हम लोग उद्घाटन के दिन एक वीडियो बना करके अपने ही फेसबुक पर अपलोड किए थे, जिसका कि कमरिया के थाना प्रभारी के द्वारा उसका सत्यापन भी कराया गया है, देखा गया है वह अवैध नहीं है, ये सिर्फ रस्सी को सांप बनाने पर तुले हुए हैं। इस कांड में जो उनकी संलिप्तता है उसको छुपाने के लिए इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं। और विजय यादव के द्वारा जो एक और हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये 2014 में जो डीएम साहब के तत्कालीन ड्राइवर थे उस पर हमला किया था, उस संदर्भ में कहना है कि नईम जी हमारे पड़ोसी हैं, घर हमारे घर के ही सामने है, सड़क के एक तरफ हम है, दूसरी तरफ वो है, और आज भी कोई लोग जाकर के उसे देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि नईम जी जिसमें उनका जो सड़क का जो के किनारे जो चापाकल का जो पानी है वो हमारे कैंपस में बह करके आता था, सड़क पार करके इस तरह। तो हम लोग कई बार उनसे आग्रह किए थे कि भाई साहब एक सोख्ता बनवा लीजिए, या नहीं तो इसको पानी को जो है सो इधर आने से रोकिए, चूंकि स्कूल कॉलेज है, थोड़ा स्वच्छता बना करके रखिए। इसी बात को लेकर के हम लोगों से उनका विवाद जरूर हुआ था, उसमें हम लोग हाथापाई हुई थी, थोड़ा सा झंझट हुआ था, जो हम उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराए थे, वो भी फिर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराए थे। और उस केस का जो है माननीय आयुक्त न्यायालय के ज्ञापन 2674 दिनांक 13/9/2023 का जो ऑर्डर शीट है उसमें स्पष्ट रूप से मुझे बरी किया गया है। दूसरा, इसके पहले विजय जी के बारे में बता देते हैं कि जो विजय कुमार विमल अपने आप को भाजपा का नेता और समाज सेवी होने का स्वांग रचते हैं, वो कितने बड़े अपराध कर्मी और साजिश करता है। इनके विरुद्ध पूर्व में एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें माझी जी थाना प्रभारी थे। इनका मोटरसाइकिल नंबर BRU 4357 गाड़ी से हथियार और कारतूस की बरामदगी हुई थी। इनके विरुद्ध वह भी मुकदमा दर्ज है जो हमारे पास है, जिसकी दूसरी बात, ये 2012 में पटना में एक राजीव नगर थाने में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है, जो एक लड़की के अपहरण कांड के ये आरोपी है विजय कुमार विमल। आपको सभी साक्ष्य मैं यहाँ से जब छुट्टी होकर के घर जाऊंगा तो मैं जिला प्रशासन को भी उपलब्ध कराऊंगा और मीडिया के लोग। तो क्या वो मामला अभी तक लंबित चल ही रहा है, लंबित है, या मामला डिस्पोज हो गया जो आरोप विजय यादव पर है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई है, जो केस है, मैं उसकी कॉपी आप लोगों को दूंगा। दूसरी चीज, ये इतने सनकी व्यक्ति हैं कि बात बात में इनको गोली चलाने की आदत है। ये पूर्व में भी 2003 की घटना है, जो केस नंबर जो है 92 है। ये उस समय की वर्तमान नगर परिषद अध्यक्षा थी निर्मला देवी, उनके पति रविंद्र यादव पर बस स्टैंड में उनके यादव लैंड होटल के सामने लाइसेंसी राइफल से उनके ऊपर गोली चला दिए थे। और
इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ वो थाना मधेपुरा सदर थाना में कांड संख्या 92 है। और अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, सभी शहर के लोग जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि अभी जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा था उसमें हमारी बहन जो है पूनम कुमारी वो मुख्य पार्षद की प्रत्याशी थी। और इन चुनाव के ही रात्रि में विजय कुमार जी के द्वारा जो वर्तमान अभी अध्यक्षा है कविता कुमारी साहब, उनके पति अनमोल शाह के ऊपर फायरिंग कर दिया गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसका की वीडियो वायरल है। उनके विरुद्ध भी उन्होंने भी प्राथमिकी दर्ज कराया था। तो ये साजिश करते हैं, अपराध को इस तरीके से सातिराना तरीके से अंजाम देते हैं और फिर उसमें पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे बच जाना है। तो हम प्रशासन से यही आग्रह करेंगे, यही मधेपुरा के ईमानदार एसपी साहब से हम निवेदन करेंगे कि इनके ऊपर जो भी मामला दर्ज है इनका आपराधिक इतिहास को खंगाला जाए और देखा जाए कि फिर ये किस तरीके से जो है सो अपराध करते हैं, करवाते हैं और बच जाते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार।